स्टाफ कार ड्राइवर सर किस तरह से बनते हैं? स्टाफ कार ड्राइवर हम जरा कम पढ़े लिखे हैं, क्या हमारा चांस बन सकता है? हमारा कद थोड़ा सा छोटा है, मेरी उम्र ज्यादा है। स्टाफ कार ड्राइवर क्या सिविल में होते हैं? क्या यूनिफॉर्म पहनते हैं? इस तरह के आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज की आज की जो है इसमें बताऊंगा कि आप स्टाफ ड्राइवर FIA में किस तरह से बन सकते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूँ और आप देख रहे हैं बुखारी यूट्यूब चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है। अपने मुल्क और अपने इदारों के साथ लॉयल रहना है बेटा, हमेशा याद रखिएगा। किसी दीगर सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना जो मुल्क के खिलाफ हो, उसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना। आप लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ अपना करियर बनाना है, अपने और अपने खानदान की किफालत करना है, दैट्स इट। गौर से सुनते जाएगा वीडियो को। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए। आपके पास बेटा लाइसेंस होना चाहिए, चाहे LTV है, चाहे PSV है, चाहे मोटरसाइकिल मोटर कार का है, मोटरसाइकिल जीप का है, जीप मोटर कार का है, वट एवर जिस भी किस्म का लाइसेंस है चल जाएगा। और उसमें कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं है, चाहे वो आज ही बना हो, चाहे 6 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, 6 महीने पुराना हो, कोई एक्सपीरियंस उसमें नहीं है। आपकी जो उम्र है 18 से 25 साल होनी चाहिए। 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन आपको हासिल है। इस तरह से 18 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। आपका जो कद है 5 फीट भी हो तो चल जाएगा। कद, छाती, चेस्ट इसमें NA है, नॉट एप्लीकेबल है। आपकी जो तालीम है प्राइमरी पास होने चाहिए, यानी आप पढ़े लिखे होने चाहिए। मैट्रिक जरूरी नहीं है। छठी क्लास से जो भागे हुए हैं स्कूल से वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 7वीं क्लास से, 8वीं से, 5वीं पास होना चाहिए, आप एलिजिबल हो जाओगे। BPS आपका 4 होगा जी। चौथे स्केल में BPS 4 में आपकी तनख्वाह अप्रोक्सीमेटली 30 से 32 हजार के दरमियान में होगी। वफाकी इदारा है, आपने स्टाफ की कार चलानी होती है, यानी सिविल पारचात में आपने रहना। इसमें यूनिफॉर्म नहीं है। आप सरकारी मुलाजम हो, FIA के मुलाजम हो, लेकिन सिविल पारचात में रहोगे, स्टाफ कार चलाओगे। इस तरह से आप अपनी जॉब सर्विस का आगाज करोगे। इसमें आपकी दौड़ नहीं है, इसमें आपकी चेस्ट नहीं है, कद नहीं है, नजर आपकी 6/6 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। आप पढ़े लिखे होने चाहिए, प्राइमरी पास, आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। अच्छा जी, आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है, प्राइमरी का आपका सर्टिफिकेट है, मिडिल का है, वट एवर, अंडर 9 का है, अंडर मैट्रिक का है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आप साथ टेस्टेड करवा के रख ले। 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर। उसके बाद आपका डोमिसाइल CNIC और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, जो कुछ आपने कोई गेम, कोई स्पोर्ट्स वगैरह किया, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स 3 सेट बना के अपने पास रख लें। 16 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर भी बना के रख लें। आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत जल्द आप अप्लाई करोगे। www.joinfia.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे। जब ये वैकेंसीज आएंगी तब ये वेबसाइट ओपन होगी। इसी तरह से jobs.fia.gov.pk इस वेबसाइट पे भी जाके आप अप्लाई करोगे। जब वैकेंसीज आएंगी तब ये ओपन होंगी वेबसाइट्स। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है और ऑनलाइन ही तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। और जब आप इंटरव्यू देने जाओगे उस दिन आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने फाइल में लगा के साथ लेकर जाओगे। अब जरा गौर से सुन लीजिए जी, आपके मराहिल क्या होंगे। सबसे पहले जी, आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जरूर होगा, आपका फिजिकल नहीं होगा, दौड़ नहीं होगी, रनिंग नहीं होगी, कद छाती नहीं होगी। सबसे पहले जब आप जाओगे तो आपका एक हल्का फुल्का सा इंटरव्यू होगा, जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होगा जो आपको साइकोलॉजिकली देख लेगा, और दूसरा इंटरव्यू रिटन या वाइवा जो है वो भी साथ साथ ही हो जाएगा। आप उस इंटरव्यू में क्वालिफाई करके पास हो गए, देन आपका होगा ड्राइविंग का टेस्ट। ड्राइविंग का टेस्ट आपका 2 तरह से होगा। नंबर 1 तो आपको मुख्तलिफ इशारे पूछे जाएंगे, रोड साइन पूछे जाएंगे, तहरीरें पूछी जाएंगी कि ये क्या है, ये क्या है, आप ये सारे बताओगे। उसके बाद फिर आपसे दूसरे मरहले में गाड़ी चलवा के देख ली जाएगी कि आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, आपकी ड्राइविंग स्किल्स कैसी हैं, पार्किंग कर सकते हो, पार्किंग किससे निकाल सकते हो, राइट लेफ्ट ड्राइविंग सीट, उसके बाद आपका सीट बेल्ट का इस्तेमाल, उसके बाद फिर आपके इशारों का, इंडिकेटर का इस्तेमाल, ये सारी चीजें देख ली जाएंगी और साथ साथ आपसे सवाल भी कर लिए जाएंगे। इस तरह से आपका ड्राइविंग का टेस्ट होगा। आपने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया, तब आपका मेडिकल हो जाएगा जी। उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह और पे शुरू हो जाएगी और आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। वो मेडिकल आपका डिपार्टमेंट से करवाएगा। उस मेडिकल से आप उस जॉब के अंदर एंटर हो रहे हो। उसमें आपकी बवासीर देख ली जाती है, आपको कोई HIV तो नहीं, आपको पाइल्स तो नहीं, आपको हेपेटाइटिस ABC तो नहीं, खुदा न खास्ता कोई इस तरह की बीमारी तो नहीं, आप फिजिकली ठीक हो, फिट हो, आपको महकमा में डिपार्टमेंट में इंडक्ट कर लिया जाता है। 30 से 32 हज़ार की तनख्वाह शुरू हो जाती है और आपकी प्रमोशन भी होती है साथ साथ। ये वो सवाल हैं जो व्हाट्सएप पे आके करते हो।
व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन, प्लीज क्लियर। सुन लें, व्हाट्सएप पे कोई जवाब नहीं मिलेगा। बहुत से आप सवाल करते हो और बात से बात, जी आप कौन सर, कैसे हैं, हाउ आर यू, मैं फला हूं। बेटा इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अच्छा जी, आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। इस्लामाबाद में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, किसी ऑफिसर के साथ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, पंजाब जोन में हो सकती है, जीबी गिलगित बल्तिस्तान में हो सकती है, एजेके में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग सिंध में हो सकती है, बलूचिस्तान में हो सकती है और केपीके में हो सकती है। यानी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये वफाकी इदारा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। लेकिन आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल होता है, रिहायशी जिला, उसी में तकरीबन आपकी पोस्टिंग की जाती है। आपको घर के नज़दीक ही पोस्टिंग दी जाती है। सर इसमें तनख्वाह कितनी होती है और क्या प्रमोशन होती रहती है? बिल्कुल मैंने आपको बता दिया जी, 30 से 32 हज़ार आपकी तनख्वाह शुरू हो जाएगी, प्रमोशन आपकी होती है, आप प्रमोट भी होते हो और आप आगे पढ़ के फर्दर कोई एग्जाम भी दे सकते हो। आप एएसआई बन सकते हो, सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, इंस्पेक्टर बन सकते हो, अगर आप में एलिजिबिलिटी है, अगर आप उस पर पूरा आते हो, तालीम जारी रख सकते हो या तालीम ज़्यादा है और फॉर द टाइम बीइंग आप ड्राइवर कांस्टेबल या स्टाफ का ड्राइवर बन जाते हो अपनी एज सिक्योर करने के लिए, तो आप आगे फर्दर इम्तहान देके उसमें अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या सर शाम को हम घर वापस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हो जी, शाम को घर वापस आ सकते हो, अपनी जॉब खत्म करो, वापस आ जाओ। जब भी आपको ऑफिसर छोड़े आप घर वापस आ सकते हो। आपको छुट्टी मिलती है, आपको मेडिकल, आपकी फैमिली का और आपका मेडिकल फ्री होता है। उसके बाद फिर आपको दीगर फैसिलिटीज मिलती हैं अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल रूल्स एंड पॉलिसी। इम्तहान सर कहाँ पे होगा? क्या हमें इस्लामाबाद जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं जी, आपको इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा। आपके इम्तहान आप ही के रहायशी डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकते हैं, जहां जहां एफआईए डिफाइन करेगा, जहां जहां एफआईए की इंस्टॉलेशन होगी, वहां वहां आपका इम्तहान हो सकता है। आपको रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी, एसएमएस आ जाएंगे, उसके ऊपर डिटेल लिखी होगी कि आपका इम्तहान कहाँ होगा। तो इस सिलसिले में आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद में ही नहीं जाना पड़ेगा हर बंदे को। गौर से सुन लें, सिंध वालों का इम्तहान जो है वो सिंध में ही होगा, केपीके वालों का इम्तहान केपीके में होगा, बलूचिस्तान वालों का बलूचिस्तान होगा, जीबी बल्तिस्तान फाटा जहां एफआईए के ऑफिस हैं वहां आपके इम्तहान होंगे। कोई या गौर से सुन ले, तमाम लोगों को इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा। ये बहुत से आपके सवाल हैं, इसलिए साथ साथ बता रहा हूं। नोट्स अवेलेबल है, वो नोट्स लेके उनसे आप फायदा उठा सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग हमने उसमें बयान की है और आपको मुकम्मल गाइडलाइन दी है, तरीकाकार बताया है किस तरह से आपने भर्ती होना है। ये सारी चीजें हमने नोट्स में बता दी, आप वो लेके उनसे फायदा उठा सकते हो मामूली फी के साथ। अप्लाई सर कहां जाकर करना होगा? अप्लाई आपने ऑनलाइन करना होगा, वेबसाइट्स आपको बता दी, उन्हीं वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करोगे। अच्छा, वीडियो को गौर से देखा करो, पूरी को पूरी 10 मिनट की वीडियो आप देखा करो, उसमें आपके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ये आप ही का फायदा है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत आगे जा चुका है चैनल, बहुत से सब्सक्राइबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं हैं, प्यार है। लेकिन आप लोगों का फायदा होगा अगर आप उसको सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दोगे, ताकि आप कहीं बिजी हो तो बाद में भी आके आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। आपको नौ हो जाए, आपको इल्म हो जाए, आगाही हो जाए कि आपने किस तरह से अपनी डिज़ायर जॉब हासिल करनी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें। क्या सर हम इसमें भर्ती हो गए तो हम एफआईए से मिलिट्री में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं? बिल्कुल आप जा सकते हो जी। उनके इम्तहान देकर आप इस तरह कन्वर्ट होकर या ट्रांसफर होकर नहीं जा सकते जी, हम पुलिस में ट्रांसफर करवा के चले जाएं, मिलिट्री में ट्रांसफर करवा के चले जाएं, ऐसा नहीं है। आप एफआईए के मुलाजम हो और एफआईए से एफआईए में फर्दर पोस्टों पे जा सकते हो, प्रमोट हो सकते हो, फर्दर अप्लाई कर सकते हो। हाँ, एफआईए से अगर आपने मिलिट्री में अप्लाई करना है जब वैकेंसीज आएंगी, अगर आपने पुलिस में अप्लाई करना है जब वैकेंसीज आएंगी, तो आप थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट कंपिटेंट अथॉरिटी से लेकर आप अप्लाई करोगे, आप वहां पे जा सकते हो। अगर वहां सेलेक्ट हो जाते हो, दैट्स इट, इतनी सी बात है। क्या सर इसमें तरक्की होती है? आगे जाते हो आप कांस्टेबल बन सकते हो, हेड कांस्टेबल बन सकते हो, आपकी प्रमोशन सीनियरिटी होती रहती है और साथ साथ तनख्वाह भी आपकी बढ़ती रहती है। क्या सर ये मेरी रिहाइश मिलेगी? बिल्कुल नहीं जी, आपकी रिहाइश आपके एंटाइटलमेंट पे नहीं है। हाँ, एफआईए की जहां रिहायशी कॉलोनीज बनती हैं वहां पे आपको सीनियरिटी के लिहाज से जब आपकी बारी है तब आपको रिहायशी क्वार्टर या घर मिल सकता है, आपकी एंटाइटलमेंट पे नहीं है। मेरी सर तालीम प्राइमरी है तो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मैं भर्ती हो सकता हूं? तो आप किसी स्कूल से सर्टिफिकेट बनवा लो बेटा, इसमें कौन सी बात है। जिस स्कूल से आपने प्राइमरी पास की है उनके हेडमास्टर के पास जाएं, उन्हें कहें जी मुझे एक स्कूल सर्टिफिकेट दे दें, वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, बिकॉज आपका वही तो सबूत और प्रूफ है कि मैं प्राइमरी पास हूं, दैट्स इट। आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है आसानी के साथ।
क्या सर इसमें भी साइकोलॉजिकली टेस्ट उसी तरह से टफ होता है जिस तरह से दीगर जॉब्स में होता है? देखिए साइकोलॉजिकल टेस्ट तो आसान सा होता है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि आपको कोई मेंटली को मसला तो नहीं है, मेंटली डिसऑर्डर पर्सन तो नहीं हो, कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, दैट्स इट। आसान सा टेस्ट होता है, छोटा सा। आपने पॉजिटिव रहना होता है, नेगेटिव नहीं रहना होता। इसलिए मेरी वो वीडियो जरूर देख लें जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में पड़ी हुई है, 10 मिनट की वीडियो है, गौर से देख लें, आप कभी फेल नहीं होंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट में। तो इस तरह से आप स्टाफ का ड्राइवर बन सकते हो FIA में और अपनी जॉब सर्विस का आगाज कर सकते हो। और अपना और अपने खानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पीस एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।